बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर। यकीनन आप सब ने अपनी किताबों पर बीलिफ नंबर 8 के तसलसल की सरगर्मी को मुकम्मल किया होगा, जिसमें आपने टिक का निशान लगाना था। और इसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। हमारा आज का हासिल ताल्लुम है तकरीर करना। किसी भी मौजू पर दुरुस्त कवायद और हरकत सकनात के साथ ज़बानी इजहार करना यानी तकरीर करना। जी, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर तकरीर करने जा रहा हूँ, उसका उन्वान है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला और बेहतरीन अखलाक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से मोहब्बत करते और बड़ों का एहतराम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, यतीमों और मोहताजों का खास ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत रहम दिल, नर्म मिजाज और सादा तबीयत के मालिक थे। हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। सच बोलें, वादा पूरा करें और सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अजीज़ तलबा, आपने देखा कि तकरीर करने के लिए लबो लहजा क्या होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपकी जिस्मानी हरकत सकनात, आपके हाथों का इस्तेमाल, आपके चेहरे के उतार चढ़ाव भी आपके अल्फाज और मौजू के ऐन मुताबिक होने चाहिए। इसी अंदाज में आपने कमरा जमात में तकरीर तैयार करनी है, उससे पहले हम देख लेते हैं, इन उसूलों को दोबारा से दोहरा लेते हैं कि क्या होना चाहिए। किसी भी मौजू पर तकरीर करने से पहले उसके मुतल्लिक मवाद इकट्ठा करें। जैसे हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में तकरीर की, तो उसका पहले मवाद जमा किया। बात का आगाज हमेशा मौजू के तारुफ से करवाएं और बताएं कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं। अपने मुशाहिदात और मालूमात को मंतकी तरतीब दें। सामीन की आंखों में देख कर बात करें, इससे एतमाद झलकता है। अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए हाथों से इशारे करें। लहजे के उतार चढ़ाव से तकरीर में दिलकशी पैदा की जा सकती है। अल्फाज और जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करें और तकरीर का इख्तिताम किसी शेर से करें। यही तमाम चीज़ें हमने अभी सीखी अमली तौर पर। अभी आपने क्या करना है कि अपनी मुअल्लिमा के साथ, अपने उस्ताद साहब के साथ मिलकर कमरे जमात में तदरीसी जांच को मुकम्मल करना है और उसके बाद घर जाकर भी किताबें तमरीन और जायज़ा में दी गई सरगर्मी को मुकम्मल करना है, ताकि आप तकरीर अच्छे अंदाज में तैयार कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।